रायपुर से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। बस्तर सांसद दीपक बैज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा एक पत्र जारी किया। मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी दीपक बैज को मिली है। दरअसल एक लंबे समय से ये चर्चाएं चल रही थी, कयासों का बाजार गर्म था कि क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। इसको लेकर के हालांकि इससे पहले भी बैठकें हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। बस्तर सांसद दीपक बैज जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, बड़ा बदलाव हुआ है कांग्रेस संगठन के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष के नाम में बदलाव और दीपक बैज को बड़ी जिम्मेदारी, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बदलाव हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसकी सुगबुगाहट काफी लंबे समय से चल रही थी। काफी लंबे समय से चर्चाएं थी कि कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, बदलाव हो सकता है, और आज वो बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटा दिया गया है और उनकी जगह बस्तर के सांसद दीपक बैज, कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सांसद हैं छत्तीसगढ़ से, लोकसभा के सांसद, और उनको अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और कम समय में ही एक बड़ा परिवर्तन जो है संगठन में देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एक पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में चुनाव तक या चुनाव के बाद तक जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान है वो दीपक बैज संभालेंगे। क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को आगे करने की बात लगातार लंबे समय से चली आ रही है और युवाओं के साथ को लेकर लगातार बातचीत होती आ रही है। पिछले दिनों में जिस तरीके से बैठकें हुई हैं और बैठकों में जब सवाल किए गए कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से, तो इस बात को लगातार वो दोहराते रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, संगठन को मजबूती देनी है। अब चूंकि दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहन मरकाम आदिवासी वर्ग से आते हैं, वे बड़े चेहरे हैं और अगर उनको विकल्प के तौर पर अगर देखना था तो कोई एक बड़ा नाम ही होना था और वो भी बस्तर संभाग से ही लाना था। ऐसे में दीपक बैज एक बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में और आदिवासी वर्ग से वो आते हैं, सांसद भी हैं, और इसके अलावा आदिवासी वर्ग के कांग्रेस पार्टी में एक बड़े संगठन में उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो पहले से निभाते आ रहे हैं। लेकिन आज से अब ये स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान अब दीपक बैज के हाथ में। अंकुश, इस बीच दीपक बैज को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उनके सामने क्या होगी? देखिए, जब राजनीतिक दल चुनावी मोड में होते हैं और जब चुनाव नजदीक हो तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि संगठन को साथ में लेकर चलना है और संगठन के सभी लोगों को संतुष्ट करके चलना है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो है दीपक बैज के सामने यही होगी कि जो पार्टी के जो असंतुष्ट लोग हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, सब लोगों को एक साथ कैसे लाया जाए। क्योंकि चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है कि पार्टी ऑलरेडी सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना थोड़ा सा, और एक जो बड़ा प्रचलन में रहता है कि अगर छत्तीसगढ़ की सत्ता तक पहुंचना है तो बस्तर से वो रास्ता होकर के गुजरता है। शायद यही बड़ा दूसरा कारण था दीपक बैज के नाम पर मोहर लगने का, क्योंकि दीपक बैज बस्तर से ही आते हैं, बस्तर से सांसद हैं, वहां की चुनावी रणनीतियों को समझते भी हैं, नब्ज को समझते भी हैं, जानते भी हैं, और इसीलिए पार्टी आलाकमान की तरफ से उनके नाम पर मोहर लगी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल कही जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लोकसभा में एकमात्र सांसद दीपक बैज के तौर पर लोकसभा पहुंचे हैं। वो भी 2019 में उस माहौल में वो सांसद बने हैं जब कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है और लहर में जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी, और ऐसी तस्वीरें हमने देखी भी हैं। छत्तीसगढ़ में जो जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के पास, और एकमात्र सीट जो दीपक बैज के पास है उससे ही उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस्तर संभाग से वो आते हैं और बस्तर संभाग के आदिवासी समुदाय में उनका कितना नाम है, कितना चलन है कि उनके नाम पर वोट हुआ और आज देश की लोकसभा में वो बैठते हैं, तो स्वाभाविक है। अच्छा अंकुश, एक चीज और भी है, संगठन और सरकार में तालमेल अब और बेहतर नजर आएगा। देखिए, जिस तरीके से अब एकदम से ये डिसीजन हुआ है और इस डिसीजन के बाद अब सामने आया है कि दीपक बैज कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेंगे, तो स्वाभाविक है
ये डिसीजन एकदम से तो हुआ नहीं है। इसके पहले कई तरह की बैठकों का दौर चला है, चर्चाओं का दौर चला है, और चर्चाओं के बाद जब सभी लोगों की सहमति बनी होगी, सत्ता और संगठन के लोगों की और दिल्ली के आला नेताओं की, तो फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि दीपक बैज को जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बड़ा फेरबदल होता है। प्रदेश अध्यक्ष जो कि दीपक बैज बनाए जाते हैं, मोहन मरकाम की जगह अब दीपक बैज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अरुण यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता भिड़ गए आपस में। अरुण यादव के पास बैठने को लेकर के नेताओं में झड़प हो जाती है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान और शावर आपस में भिड़ गए और